नमस्कार साथियों सही 9 बज चुके हैं और डायरेक्ट सेलर एकेडमी अपना लाइव शुरू कर चुकी है। आपका स्वागत है। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं ताकि हम आज की बातचीत को शुरू करें। सही 9 बज चुके हैं और आपको पता है आज 20 दिसंबर 2022 डायरेक्ट सेलर एकेडमी का आज तीसरा लाइव है। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं ताकि हम अपनी बातचीत को शुरू करें। स्वागत है आप सबका। और साथियों, जो पिछले 2 सेशन में आपने रिस्पॉन्स दिया है, जो डायरेक्ट सेलर एकेडमी को आपने सराहा है, ढेरों आपने शेयर दिए हैं, लाइक दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि पहले लाइव को आपने 18 तारीख वाले को आपने 108 से ज़्यादा शेयर दिए और जो कल लाइव हुआ, दूसरा सेकंड डे का हमारा लाइव हुआ, उसे आपने 200 से ज़्यादा 210 के आसपास शेयर दिए, ढेरों लाइक दिए, कमेंट्स दिए। साथियों, ये आप लोगों का बहुत प्यार है डायरेक्ट सेलर एकेडमी की और मेरी तरफ आपका प्यार है। उस प्यार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, परमजीत सिंह जी, स्वागत है आपका। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं ताकि हम अपनी बातचीत को शुरू करें। मुकेश सोलंकी जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। आप कनेक्ट हो जाएंगे तो अपनी बातचीत को मैं शुरू करूंगा। और आज मैं आपको गुड न्यूज़ भी देने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलर एकेडमी का आज यूट्यूब चैनल बन चुका। पिछले 2 वीडियो जो हमने कल और परसों के लाइव किए थे, वो दोनों वीडियो उसके ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं, आप तक पहुंच चुके हैं, उसका लिंक पहुंच चुका है। जिस तरह आपने डायरेक्ट सेलर एकेडमी के फेसबुक पेज को सराहा है, आपने सपोर्ट किया है, इसके ऊपर प्यार दर्शाया है, उसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आप डायरेक्ट सेलर एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसे भी प्यार देंगे, उसे ही आप इसी तरह से सराहा करेंगे जिस तरह से इसको सराहा है। साथियों, जेठाराम टाक जी, स्वागत है आपका बीकानेर से, गुड इवनिंग। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं ताकि हम अपनी बातचीत को शुरू करें। साथियों, पवन कुमार जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। तो आपके पास यूट्यूब लिंक मिल चुका होगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, क्योंकि जितना हम अच्छी चीज़ों का फैलाव करेंगे, जितना हम इसे प्रमोट करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोगों तक डायरेक्ट सेलर एकेडमी की जो सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, वो उनको मिल पाएंगी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम सपोर्ट कर पाएंगे। हम किसी एक कंपनी के लिए नहीं, हम सबके लिए। जगदीश पंवार जी, स्वागत है आपका भी। तो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं इस पेज के माध्यम से। डायरेक्ट सेलर एकेडमी को क्यों आना पड़ा आगे? क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इस समाज में, इस दुनिया में हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए और एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड सेट करने के लिए, माइंड सेट, कहते हैं कि घर पे सोफा सेट हो, टीवी सेट हो, पीढ़ा सेट हो, कोई भी सेट हो, जब तक माइंड सेट ना हो तब तक जीवन का आनंद नहीं आता। केवल सोफा सेट होने से, टीवी सेट होने से जीवन में आनंद नहीं आता। प्रवीण कुमार जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, इस पेज को शेयर कर दें ताकि जो साथी अभी हमें फॉलो नहीं कर पाए हैं, इस पेज को फॉलो नहीं उन्होंने किया है, वो भी इस आज के लाइव सेशन को देख पाएं। जितनी जल्दी आप शेयर करेंगे उतनी जल्दी लोगों तक ये पहुंचेगा। पिछले 2 वीडियो में मैं आपको कह चुका हूं कि आपने बहुत प्यार दिया है। दूसरे वीडियो को तो आपने लाजवाब प्यार दिया है, आपने बहुत मजा दे दिया, उसमें 200 से ज्यादा शेयर आए हैं उसके ऊपर। और आज भी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा आपके ऊपर विश्वास है कि आज भी आप बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछले 2 सेशन में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया। गौरव नायक जी, कुमार प्रेम जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। पिछले 2 सेशन में मैंने आपको बांटने के ऊपर बात कही है कि बांटना शुरू करें, मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा,
हम क्या बांट सकते हैं? हम खुशियां बांट सकते हैं, हम मुस्कुराहट बांट सकते हैं, हमारे पास कुछ अच्छा है हम उसे बांट सकते हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, हम निराश चेहरे पे खुशी ला सकते हैं, मुस्कुराहट ला सकते हैं, हम स्माइल दे सकते हैं। केवल पैसा ही नहीं देना होता, हम बहुत सारे तरीकों से लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। कहते हैं कि वैल्यू ऐड करना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है। किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करना, किसी के जीवन में कुछ अच्छा करने का निमित्त बनना। करने वाला तो वो ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन हम उसके निमित्त बन जाएं, हम उसके माध्यम बन जाएं। फिरोज अहमद जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। तो हमें माध्यम बनना है इस डायरेक्ट सेलर एकेडमी और डायरेक्ट सेलर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें लोगों तक लेकर जाना है और अच्छी चीजों का हमें बहुत फैलाव बढ़ाना है। तो जल्दी से शेयर कर दें। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप जीवन में लोगों की कामयाबी लाना चाहते हैं, लोगों के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, आप माध्यम बनना चाहते हैं, किसी के चेहरे पे स्माइल के लिए माध्यम बनना चाहते हैं, किसी के जीवन में आनंद मस्ती सुकून लाने का माध्यम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि इस पेज को आप फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत प्रभाव से इसे शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अक्सर कहा करता हूं कि प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा ईश्वर आपके जीवन में प्रचुरता में दे। ये वो लाइन है साथियों जिसे मैं पल पल गुनगुनाता हूं और अब तो बहुत सारे लोग मेरे साथ गुनगुनाने लगे हैं। बहुत सारे लोग इसे अपना जीवन मंत्र मान चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है जिन्होंने ये पिछले 2 प्रोग्राम 18 दिसंबर का रात 9 बजे का लाइव और 19 दिसंबर का 9 बजे का लाइव जिन्होंने भी देखा है, उन्होंने अपने जीवन में इस लाइन को दोहराना शुरू कर दिया होगा सुबह उठने के तुरंत बाद। हरदीप सिंह जी, स्वागत है आपका भी, गुड इवनिंग। उन्होंने दोहराना शुरू कर दिया होगा और निश्चित रूप से 21 दिन से लेकर 90 दिन तक आप इसे सोने से जस्ट पहले और रात को सोने से जस्ट पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद अगर आप कंटिन्यू कई बार इसे दोहराते हैं, फील करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, कई प्रकार से धन्यवाद करते हैं और दिन में जब भी आपको समय मिलता है उस समय में आप इसे दोहराते हैं तो 21 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर आपके इस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। थैंक यू सर। फिरोज अहमद जी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है सेशन ये। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आते हैं, आप लोग शेयर करते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता है तभी ये चल पाता है। तो साथियों, प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा प्रचुरता में देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद हम करना शुरू कर दें, पल पल क्षण क्षण करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली आपके जीवन में आपका चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये ब्रह्मांड इन चीजों की प्रचुरता ले आएगा। बस जरूरत है हमें लगातार 90 दिन तक इसके ऊपर फोकस बनाए रखने का, इसके ऊपर एकाग्रता के साथ हम इसे दोहराते रहें तो निश्चित रूप से ये चीजें आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। तो साथियों, यूट्यूब का चैनल बन चुका है, आपको मैंने बताया डायरेक्ट सेलर एकेडमी का यूट्यूब चैनल बन चुका है। आप उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि शुरू के कुछ सब्सक्राइबर, कुछ लोग अति जरूरी होते हैं, उसके बाद तो सब लोग सहयोग करते हैं। शुरुआत का सहयोग आपका बहुत मायने रखता है मेरे लिए। आज पहला दिन है उस चैनल का, तो उसे सब्सक्राइब करें। एक बाइबल में बात लिखी हुई है, शायद आपने पढ़ी होगी। गिरधारी लाल अग्रवाल जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही लिखा है आपने, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग इसलिए कि रात हो चली है और गुड मॉर्निंग इसलिए कि फिर से कुछ नया मिलने वाला है, फिर से कुछ नई बातें होने वाली है, फिर से कुछ नया सीखने वाले हैं। और कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा। तो अगर नई बातें मिलने वाली है, नई चीजें मिलने वाली है, तो निश्चित रूप से ये गुड मॉर्निंग भी है, गुड नाइट भी है, गुड इवनिंग भी है। तो साथियों, सबका स्वागत है। सबने भरपूर योगदान दिया है और आगे भी आप देंगे। साथियों, बाइबल में एक चीज लिखी हुई है,
जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो विरोधाभासी बात आपने कह दी, ये तो उल्टी बात कह दी आपने। ये प्रकृति का सिद्धांत नहीं हो सकता कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। इसका मतलब क्या बनता है? मुझे भी ये बात थोड़ी उल्टी लगी थी, विरोधाभासी लगी थी, लेकिन जब मैंने आपके चेतन मन की शक्ति बुक को पढ़ा, माइंड पावर के कुछ प्रोग्राम अटेंड किए, द सीक्रेट मूवी देखी, बुक पढ़ी, सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब को पढ़ा, नॉर्मन विंसेंट पील की। करतार सिंह जी आपका भी स्वागत है। तब मुझे पता चला कि इसका असल रहस्य क्या है। इसका असल रहस्य ये है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। जिसके पास है यानी अगर आपके पास पैसा है, आपके पास खुशियां हैं, आपके पास स्वास्थ्य है, आपके पास आनंद है, आपके पास मस्ती है, आपके पास सुकून है और आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं उस होने के लिए, तो आपको और ज्यादा दिया जाएगा। यानी धन्यवाद जिसके पास है और जिसके पास होने के बाद भी धन्यवाद नहीं है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता नहीं है, उससे छीन लिया जाएगा। यानी इंसान इतना गरीब कभी नहीं हो सकता कि वो किसी भूखे का पेट ना भर सके। इतना मायूस कभी नहीं हो सकता कि वो किसी मायूस व्यक्ति को आशा की किरण ना दिखा सके। ऐसा व्यक्ति कभी भी इतना दुखी नहीं हो सकता कि किसी दुखी व्यक्ति को खुशी दे पाए। नरेश कुमार जी आपका भी स्वागत है। राधा कृष्ण जी आपका भी स्वागत है। तो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे छीन लिया जाएगा। मतलब जिसके पास धन्यवाद के शब्द नहीं है, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है। हमारे बुजुर्ग भी समझाते हैं कि जो है उसके लिए धन्यवाद दें। कुछ लोग कहते हैं मैं गरीब हूं। कहां गरीब हैं वो? जिसके पास 2 आंखें हैं देखने के लिए, क्या वो गरीब है? उनसे पूछ के देखिए कि 1 आंख दे दीजिए, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं, क्या वो आपको 1 आंख दे देगा? आप उसे कहिए कि आप हाथ दे दीजिए, 1 हाथ दे दीजिए, मैं आपको 1 करोड़ देता हूं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख देता हूं, क्या वो 1 हाथ दे देगा? आप उसे कहिए कि आप अपना 1 गुर्दा दे दीजिए, क्या वो आपको 1 गुर्दा दे देगा? आप उसके अंगों की कीमत लगाएं। हालांकि इंसान के अंगों की कोई कीमत नहीं होती, अनमोल है ये, इसकी कोई कीमत नहीं, इसको पैसों से नहीं तोला जा सकता, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिकल के लिए कहें उसे, कोई भी कितना भी गरीब हो वो आपको ये अपना अंग नहीं दे पाएगा, कितना भी पैसा उसे दे। तो कहां है वो गरीब? बस उसने मान रखा है। जब ईश्वर ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है जो करोड़ों अरबों रुपए से भी बढ़के है, अनमोल है, फिर कौन कहता है कि मैं गरीब हूं? प्रदीप खान जी स्वागत है आपका भी, गुड इवनिंग। तो कैसे गरीब हो सकता है कोई? बस गरीबी है उसके मानसिक विचारों में, मानसिकता में गरीबी बैठी हुई है। उसने अपने आप को पैसा ना होने से गरीब मान लिया है। अगर वो जो उसके पास है उसके ऊपर धन्यवाद करना शुरू कर दे और प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी के लिए धन्यवाद बोलना शुरू कर दे, उसे फील करना शुरू कर दे, रात दिन उठते बैठते सोते जागते एडवांस में धन्यवाद बोलना शुरू कर दे, तो ये आपके पास होना मान लिया जाएगा। प्रकृति आपके पास होना मान लेगी, क्योंकि जिस चीज पे आप ध्यान देंगे ऊर्जा तो वहीं बहेगी। और आप ध्यान कहां पे दे रहे हैं? प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, इसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसके होने को अपने जीवन में मान रहे हैं, अस्तित्व में इसको मान रहे हैं। जब आप बोलते हैं तो यहां पे एक पिक्चर बनती है, और पिक्चर बनने का मतलब आप प्रेजेंट काल में आ जाते हैं, वर्तमान काल में आ जाते हैं। आप बोलेंगे मां, तो मां की पिक्चर यहां बनेगी, तो दिमाग को मां यहां पे दिखाई देगी, वो होना ही तो हो गया। आप कहेंगे प्रचुरता है मेरे पास पैसे की, हो सकता है कुछ दिन आपका चेतन मन आपको आगे से इनकार करे कि नहीं तेरे पास नहीं है, लेकिन आप लगातार 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 दोहराते रहेंगे, एक दिन इसे मानना पड़ेगा। क्योंकि इंसान का मस्तिष्क
इस प्रकार से ईश्वर ने बनाया है। वो लगातार जिस बात पे मनन करता है, जिस चीज को वो दोहराता है, जिस चीज को बोलता है, उसे वो एक दिन सच मानना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, लगातार सोचता रहे, बोलता रहे, आपको क्या लगता है वो स्वस्थ रह पाएगा? मतलब ही नहीं है। उसका दिमाग उसे बीमार बना देगा, कई कारण पैदा कर देगा, उसके शरीर में बीमारी हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर ये सच है, तो फिर अगर कोई बीमार व्यक्ति ये कहे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, ईश्वर तेरा धन्यवाद, और उस वक्त पॉजिटिविटी के साथ जो है उसके लिए वो धन्यवाद करना शुरू कर दे, तो जो नहीं है वो भी ईश्वर उसे दे देंगे, प्रकृति उसे दे देगी। ये बाइबल में लिखा है कि जो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, यानी जिसके पास धन्यवाद है, जिसके पास कृतज्ञता है, जिसके पास, राजू जोशी जी स्वागत है आपका, नमस्कार, तो उसे और दे दिया जाएगा। साथ साथ शेयर करते चलें सर, सभी से आग्रह है मेरा, इसे शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम पहुंचे, लोगों को इसका पता हो। तो बाइबल में यूं ही नहीं लिखा कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, यानी जिसके पास धन्यवाद है, जिसके पास कृतज्ञता है, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है, उसे और दिया जाएगा। बस धन्यवाद करते रहें, धन्यवाद करते रहें, फिर देखना चमत्कार हो जाएगा, आनंद आ जाएगा, मस्ती आ जाएगी। तो मैंने पिछले भी 2 सेशन में बताया है, आज फिर बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इसका जो फैलाव है वो बहुत बड़े स्तर पे होना चाहिए। बुझे हुए चेहरों पे हमें रोशनी लेकर आनी है, मुरझाए हुए चेहरों को हमें फिर से खिलता हुआ देखना है, मायूस चेहरों पे हमें फिर आशा की किरण लानी है। उसके लिए हमें ब्रह्मांड के कुछ नियम उन्हें बताने होंगे, जो अनभिज्ञ हैं, जिन्हें पता नहीं है, उनकी हेल्प करनी होगी, निमित्त बनना होगा। तो साथियों, इस यात्रा में, इस आनंद यात्रा में आपका सहयोग मिलता रहे, हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें और देना शुरू कर दें, मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा। साथियों, आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो बड़ा प्यारा है। उसका नाम आपने पढ़ा, आपने सुना। उसका नाम क्या है? उसका नाम है इस्तो ने तो 97% लोगों के नाक में दम कर रखा है। ये सच्चाई है दोस्तों। इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में अगर आप सफल लोगों की गिनती करेंगे, कैलकुलेशन निकालेंगे, परसेंटेज देखेंगे, तो आपको 3% लोग इसमें आपको कामयाब दिखाई देंगे। 3%, 97% आपको असफल दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कामयाबी की परिभाषा क्या है, कामयाब किसे कहते हैं? क्या सिर्फ पैसा होना कामयाबी है? गाड़ी बंगला होना कामयाबी है? पूर्णखंड जी स्वागत है आपका भी, गुड मॉर्निंग। नहीं, पैसे की कामयाबी की परिभाषा कुछ अलग है। कामयाबी की परिभाषा का मतलब है कि आपके पास सब कुछ हो, आप स्वस्थ हो, आप खुश हो, आप समृद्ध हो, आपके पास पैसा हो, आप लोगों से प्यार करते हो, लोग आपको प्यार करते हो, आप एक अच्छा आनंददायक जीवन जी रहे हो जिसमें पैसा, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, सुरक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, और कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ तालमेल हो, आध्यात्मिकता हो हमारे पास। इन सब चीजों को मिला के, बैलेंस करके फिर कामयाबी बनती है। कामयाबी केवल पैसे, बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले से नहीं बनती। कामयाबी का पैमाना, कामयाबी की परिभाषा जिसमें बैलेंस लाइफ हो, समय की जगह समय हो, पैसे की जगह पैसा हो, स्वास्थ्य की जगह स्वास्थ्य हो, टाइम फ्रीडम की जगह टाइम फ्रीडम भी हो, उस पैसे का सदुपयोग करने के लिए, उस पैसे का आनंद लेने के लिए। वरना आजकल बहुत सारे लोग पैसे की मशीन बने हुए हैं, पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन उनके पास समय नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसको करने के बाद, एक समय बाद, कुछ साल काम करने के बाद, एक टीम का निर्माण करने के बाद, लोगों को ये टाइम फ्रीडम देता है, अनलिमिटेड टाइम देता है, मनी फ्रीडम देता है कि पैसा
खर्च करने की चिंता होती है, कमाने की चिंता नहीं होती। सुरक्षा देता है, आने वाली जनरेशन के लिए भी ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि पैसा प्रचुरता में आए। स्वास्थ्य देता है, आपको रिलेशन देता है, आपके रिलेशन पूरे इस समाज में, इस देश में जगह जगह पे आपके साथ लोग होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा खासा, एक बहुत बड़ा दायरा बढ़ता है आपका। तो साथियों, बैलेंस लाइफ में टाइम अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, स्वास्थ्य अपनी जगह है। ये सब कुछ मिला के समृद्धि बनती है, खुशहाली बनती है, कामयाबी बनती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में 3% लोग आपको सफल दिखाई देंगे जिनके पास ये सब कुछ होगा। 97% लोगों के पास, किसी के पास पैसा है, किसी के पास टाइम है। टाइम है तो पैसा नहीं, पैसा है तो टाइम नहीं है। सिक्योरिटी लगभग लोगों के पास नहीं होती, स्वास्थ्य नहीं होता। पैसा कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य खो देते हैं, रिलेशन खो देते हैं, इज्जत खो देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें खो देते हैं। साथियों, 3% लोग सफल इसलिए माने गए कि उन 3% लोगों के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ होता है। बैलेंस लाइफ वो जीते हैं और समृद्धि वाली लाइफ जीते हैं, समृद्ध जीवन जीते हैं। वो उसे कहते हैं कामयाबी, उसे कहते हैं सफलता, उसे कहते हैं असली समृद्धता। वो लोग 3% हैं। 97% लोग किसी ना किसी वजह से उनके पास नहीं होता वो सब कुछ जो एक सफल व्यक्ति के पास होना चाहिए। अब 97% लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते, जबकि ईश्वर ने तो सबको समान रूप से अवसर दिए हैं, सबको समान रूप से शरीर दिया है, लगभग सबको 24 घंटे दिए हैं, सबके पास 365 दिन होते हैं साल के, सबके पास सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो साथियों, सबके पास सब कुछ सेम ईश्वर देता है, फिर भी 97% लोगों के पास कामयाबी नहीं हो पाती। एक आंकड़ा ये बताता है। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि वो जब भी कोई काम करते हैं वो तो को आगे ले आते हैं। ये बिजनेस नहीं चला तो मैं जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो, लोग जुड़ गए, उन्होंने प्रोडक्ट नहीं लिया तो, मैं मीटिंग में आ जाऊंगा, मेरे लोग मीटिंग में नहीं आए तो, मैं प्रोडक्ट परचेज कर लूंगा, मेरे लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे तो, मैंने प्रोडक्ट परचेज कर लिए, मेरी टीम ने प्रोडक्ट परचेज कर लिए, चेक नहीं बना तो, चेक बन गया, कंपनी ने चेक ट्रांसफर नहीं किया तो, ट्रांसफर कर दिया, बैंक वालों ने मुझे नहीं दिया तो, इतने सारे तो लगाकर वो खड़े हो जाते हैं साथियों, जिनका कोई अंत नहीं होता। और यही तो उनको 97% की भीड़ में खड़ा कर देते हैं। मैं एक बात पूछता हूं आपसे, जो ये तो लगाता है उससे पूछता हूं विशेषकर, आपने तो लगाया, उस व्यक्ति ने तो लगाया, कंपनी नहीं चली तो, कंपनी भाग गई तो, मेरे अपलाइन भाग गई तो, मैंने खरीदारी कर ली, मेरे लोगों ने खरीदारी नहीं की तो, चेक ट्रांसफर नहीं हुआ तो, लोग नहीं जुड़े तो, लोग मीटिंग में नहीं आए तो, जिसने भी ये तो लगाए हैं, मैं उससे एक ही बात कहता हूं, ये सारी नेगेटिविटी वाले सवाल आपने बोल दिए, लेकिन मैं एक बार आपसे पूछता हूं, एक बार सोच के देखें कि अगर कंपनी चल गई तो, अगर आपके कहने से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए तो, आपके कहने से लोगों ने प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर दिया तो, आपके कहने से सिस्टम चल पड़ा तो, भूपेंद्र चोपड़ा जी स्वागत है आपका भी, आपके कहने से उन्होंने सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया तो, आपका पे आउट वाकई बन गया तो, और वो पे आउट आपके खाते में ट्रांसफर हो गया तो, और बैंक वालों ने वो पेमेंट आपको निकाल के दे दी तो, सोचा है कभी? और लाखों रुपए महीना आपकी इनकम आने लग गई तो, जो कि करोड़ों लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग ये इनकम दे रहा है।
जिन्होंने भी इसको समझा है, जिन्होंने इस पे काम किया है, उनको करोड़ों रुपए इनकम दे रहा है और टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सारा कुछ वो दे रहा है। उनके सपने पूरे हो रहे हैं। मैं उनकी अगर कहानी को आगे रख के आपके ऊपर उसे लागू करूं कि अगर उनके जैसा आपके जीवन में हो गया तो नेगेटिविटी तो आपने बहुत सोच ली, लेकिन अगर जो आपने सोचा है वो नहीं हुआ और जो सही है वो हो गया, तो कभी सोचा है कि जिंदगी किस तरह करवट ले जाएगी? जिंदगी किस तरह से 180 डिग्री के एंगल से बदल जाएगी? जिंदगी किस तरह से एक शानदार जिंदगी में तब्दील हो जाएगी, जहां पे पैसे की कमी नहीं होगी, टाइम फ्रीडम होगी, आप जहां चाहें वहां जा पाएंगे। साथियों, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं इस दुनिया में, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जो कामयाब हुए हैं, वो जो 3% लोग हैं, उन्होंने इस तो की परवाह नहीं की। उन्होंने काम शुरू कर दिया, सोचा, समझा, स्टडी की। मैं भी कहता हूं स्टडी कीजिए, अपने विवेक से सोचिए। जिस भी कंपनी में आप जुड़ रहे हैं, क्या वहां पे ज्वाइनिंग के नाम से आपसे पैसे लिए जा रहे हैं? तो गलत है। क्या जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं आपके काम का है? या जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं क्या वो रिपीट होता है? क्या उसकी डिमांड बार बार आती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक बार प्रोडक्ट लेने के बाद आपको हर रोज नए लोगों को प्रोडक्ट देना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं? अगर ऐसा है तो फिर तो आगे आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसकी बार बार डिमांड आती है और वो मार्केट के रेट के इक्वल रेट में है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चलता है, क्योंकि क्वालिटी अगर बहुत अच्छी होगी तो थोड़ा सा पे भी करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले आप कोई 20 रुपए की आइटम ले रहे हैं और अब आपको 100 रुपए की आइटम, वही आइटम उतनी ही क्वांटिटी में 100 रुपए की लेनी पड़ रही है, तो आप तो लगा सकते हैं। तो सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आप 20 रुपए की कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, अगर वो 18-19 में मिल रहा है या फिर 22-23 रुपए मिल रहा है, तो हो सकता है उसकी क्वालिटी को लेकर कुछ पैसा आपको पे करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो कंपनी लीगल है, वो कंपनी सिस्टमेटिक काम करती है, उसका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रोंग है, आपको सिखाने पे जोर दिया जाता है, आपके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट की जाती है, आपके अंदर से एक लीडर निकाला जाता है, जहां पे कंपनी की भविष्य की प्लानिंग अच्छी है, कंपनी का खुद का कुछ सिस्टम है, कोई ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है, एक मजबूत मैनेजमेंट है उनके पास, तो फिर तो मत लगाइए। 97% लोग इसी तो में उलझ गए। 97% इस दुनिया का जो आंकड़ा है, इसी वजह से वो आंकड़ा है कि उन्होंने तो लगा दिया। वो तो बस में बैठते हुए भी ये सोच लेते हैं कि बस पलट गई तो। भाई, रोजाना लोग बस में चढ़ते हैं, रोजाना लोग सफर करते हैं। यकीनन कभी कभार हजारों लाखों में कुछ ऐसा होता है प्रकृति के हिसाब से, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप बैठेंगे और वो पलट जाएगी। इतनी नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए और सोचिए कि जैसे लोगों को लाखों रुपए महीना इनकम नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम दे रहा है, आपको भी लाखों रुपए महीना आ गई तो, आप भी देश विदेश की यात्राएं करने लग गए तो, आपके पास भी 24 घंटे टाइम फ्रीडम हो गया तो, आपके पास भी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, जो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा गुण है कि यहां पे आईडी ट्रांसफर होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर ऐसा आपके साथ भी हो गया तो एक बार सोच के देखिए, आपके अंदर खुशी के फुहारे उठ पड़ेंगे, आपके दिमाग में खुशी की तरंगें उठ पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिविटी के साथ सोचना शुरू कर दिया, आपने सकारात्मक तो के ऊपर आप आ गए। तो मैंने जो टाइटल दिया है ना आज के इस प्रोग्राम को, कि इस तो ने तो 97% लोगों के नाक में दम कर रखा है। बिल्कुल ये सही है, 97% लोग कामयाब नहीं है इस दुनिया में, किसी भी फील्ड, किसी भी क्षेत्र की बात करें तो, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस तो को आगे रखा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन सिस्टम, जिसका मैं कायल हूं,
आजकल जापान, जर्मन और विकसित देशों में, यूएसए हो, जो विकसित देश है, एडवांस हैं हमसे, जहां पे 70-70 साल से, 50, 60 साल से नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहा है, वहां पे जो अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, जो वो लोग अपने बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन नहीं करवाते आजकल कि उन्हें पैसे की आवश्यकता है। नहीं, उनके पास पहले से पैसा है, टाइम है, सब कुछ है उनके पास, रिच है, वो अमीर हैं, लेकिन वो इसलिए अपने बच्चों को 2-3-5 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी ज्वाइन करवाते हैं, उसे सेमिनार्स में भेजते हैं, उसे एजुकेशन लेने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करवाते हैं, भले ही वो पैसा उनको देना पड़े, वो पैसा कमाना नहीं, वो देना भी पसंद करते हैं। वो इसलिए कि उन्हें लगता है कि अगर मेरे बच्चे ने 2 से 5 साल किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लगा दिए, वो संस्कारी बन जाएगा, वो जीवन के तौर तरीके सीख जाएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी कोई नहीं है साथियों। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में यह नहीं कहा जाता कि तू कर सकता है, नहीं बिजनेस का मालिक बनाया जाता, वहां पे नौकर पैदा किए जाते हैं, नौकरी के लिए प्रेरित किया जाता है, अनप्रैक्टिकल होता है वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल जाना अच्छी बात नहीं, जाना चाहिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब अपनी जगह है, शिक्षा की जरूरत है, लेनी चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जैसी शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग, कैलाश चंद्र डांगी जी स्वागत है आपका भी, गुड इवनिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जैसी एजुकेशन कहीं नहीं मिलेगी। यह आपका संपूर्ण विकास करता है, व्यक्तिगत विकास करता है, आपकी पर्सनैलिटी जो अंदर से होनी चाहिए वो बाहर लाता है, क्योंकि यहां पे हर व्यक्ति आपको हाथ पकड़ के ऊपर, निर्मला देवी जी स्वागत है आपका भी, ऊपर खींचता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम इसके ऊपर काम करता है कि आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आपको कामयाबी तभी देता है जब आप बहुत सारे लोगों की कामयाबी का निमित्त बनते हैं, बहुत सारे लोगों को कामयाब करते हुए आप कामयाब होते हैं। यह प्रकृति के अनुरूप है, ये लोगों को कामयाब करके ही आप कामयाब हो सकते हैं। इसमें जो संस्कार आपको मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते, इसमें जो एजुकेशन मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। इसलिए जापान, जर्मन, यूएसए जो विकसित देश हैं, वो अपने बच्चों को आजकल इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करवाते हैं कि बच्चा संस्कारी बन जाएगा, बच्चे के अंदर एक अच्छे नागरिक के गुण आ जाएंगे, एक लीडरशिप पैदा हो जाएगी। और यकीन के साथ मैं कह सकता हूं साथियों, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जहां पे लीगल सिस्टम हो, जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम करती हो, किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट बेस हो, साफ सुथरा सिस्टम हो, जिसका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो, वहां पे अगर आपने 2 से लेके 5 साल लगाए हैं, भले ही हो सकता है किसी कारणवश आपको पैसा ना आए, लेकिन आप जो बन के निकलेंगे, मैं कहता हूं आप पारस बन के निकलेंगे। जिस भी लोहे को हाथ लगाएंगे सोना बन जाएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वो यूनिवर्सिटी है जो आपको पारस बनाती है। इसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के कारण, इसी संस्कारों के कारण आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आप जुड़े हुए हैं। मैं आपको कुछ मेरी तरफ से बता रहा हूं, मैं सिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं तो खुद सीख रहा हूं अभी तक। सिखाना शब्द तो मैं यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं बताना शब्द यूज कर रहा हूं कि मैं आपको कुछ बता रहा हूं। उमंग जोशी जी स्वागत है आपका, नमस्ते। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम के लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो शंकाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हल हो, तो ये वीडियो शेयर करें, ये पेज शेयर करें। डायरेक्ट सेलर एकेडमी का आज यूट्यूब चैनल बना है, उसे शेयर करें। यही वीडियो कल सुबह आपको, कल दोपहर तक यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो तो है ना, जावेद बिन यूसुफ शेख जी आपका स्वागत है। ये तो है ना, ये तो जीवन से निकालना है और इस तो को पॉजिटिविटी में लेकर आना है। चल गया तो, चेक आने लगे तो, लोग जुड़ते गए तो, और ऐसा होता है।
जब आप एक अच्छी मानसिकता के साथ सीखते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए, मीटिंग्स में आते हुए, बुक्स पढ़ते हुए, अच्छे लीडर्स को सुनते हुए, सिस्टम को अपनाते हुए, धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि लोग आपके साथ ना जुड़े। 140 करोड़ की आबादी है और लगातार बढ़ती जा रही है। हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है साथियों, चंद लोगों की जरूरत होती है जो अपने जैसे हों। नेटवर्क मार्केटिंग में चंद लोग अगर आपके साथ हैं, लेकिन कौन से लोग? आप जैसे, यानी सिस्टम को फॉलो करने वाले, वैसे लोगों की जरूरत है। बस पहले आप बन जाइए, फिर लोगों को बनाने के लिए प्रयास करेंगे। रामनाथ सिंह जी, परमार साहब, स्वागत है आपका भी। तो साथियों, अपने आप लोग आते जाएंगे, बस आप सीखते हुए बढ़ते जाएंगे। लर्न, टीच, अर्न। सीखो, सिखाओ, फिर कमाओ। ये सिस्टम सीखने का है, करने का नहीं है। करने के लिए तो मात्र 10% है, 90% सीखना पड़ता है। और यहीं से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जब एक व्यक्ति कहता है मैं ना करूं, मैं बुक ना पढूं, मुझे ना बुक परचेज करनी पड़े, मैं ना मीटिंग में जाऊं, मैं ना प्रोडक्ट यूज करूं, मैं ना सिस्टम को फॉलो करूं, मैं ना अपनी अपलाइन की बात मानूं, मेरे साथ लोग जो आए हैं ना वो मान लें। नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के कामयाब लीडर से एक बात कहते हैं कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप बार बार करते हैं। क्योंकि मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। और हम इंसान के अंदर बंदर का ही डीएनए है। हमारा जो डीएनए है वो बंदर प्रजाति से आया है। अगर आप साइंस समझते हैं, साइंस पढ़ा है आपने, तो आपको पता होगा कि हमारी उत्पत्ति बंदर से हुई है। हमारा जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे करके हम इंसान बने, बंदरों से होके आए हैं। और वो गुण हमारे अंदर आज भी हैं कि बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। इंसान की आज भी वैसी ही आदत है। आप उन्हें कहेंगे किताब पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे, आपकी टीम नहीं पढ़ेगी, लेकिन आप पढ़ते हुए उनको दिखेंगे, बार बार पढ़ते हुए दिखेंगे, वो 100% आपको कॉपी कर लेंगे। आप कहेंगे प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, वो नहीं करेंगे। आप प्रोडक्ट यूज करते रहे, बार बार करते रहे, आपको देख के वो मीटिंग में भी आएंगे, आपको देख के वो सारा काम करेंगे जो आप बार बार कर रहे हैं। और एक बात और, मूर्ख लोगों को इकट्ठे करना आसान है, साथ लेकर चलना मुश्किल है। मूर्ख लोगों को इकट्ठे करना आसान है, साथ लेकर चलना मुश्किल है। समझदार और बुद्धिमान लोगों को इकट्ठे करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन साथ लेकर चलना बहुत आसान होता है। साथियों, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन 3% लोगों को ढूंढने का एक सिस्टम है जो इस दुनिया में प्रकृति अपने आप पैदा करती है। वो इसी दुनिया में है, आपके आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके राज्य में, इस देश में। वो इस दुनिया में कहीं है, बस उन्हें ढूंढना है। हो सकता है वो आपको तुरंत मिल जाए, हो सकता है थोड़ा समय लगे। कईयों को तुरंत मिल जाते हैं, कईयों को थोड़ा समय लगता है, कईयों को बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन जो लगा रहता है उसे 100% मिलते हैं। ये बात सत्य है। हमें उन 3% लोगों को ढूंढने का काम दिया गया है जो ड्रीमर हैं, जिनके अंदर लीडरशिप है, बस उन्हें चिंगारी की जरूरत है। हमें उन्हें ढूंढना है और ढूंढने के लिए ही प्लान करने हैं। आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, अगर वो लीगल है, अगर वो सिस्टमेटिक काम कर रहा है, तो प्लान दिखाते जाइए, सिस्टम को फॉलो करते जाइए। जो आपकी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कहता है उसके ऊपर आप पहरा दीजिए, यानी उसको मानिए, उसके साथ चलते रहिए। यकीनन 100% आपकी अपलाइन को फॉलो करते रहे। जैसा जैसा अपलाइन आपको कहती जाए, एक्टिव अपलाइन, इफेक्टिव अपलाइन, जो ग्रो कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, वो अपलाइन, स्पॉन्सर नहीं। जरूरी नहीं कि आपका स्पॉन्सर आपकी अपलाइन हो सकता है स्पॉन्सर ने आपको स्पॉन्सर करके अलविदा कह दिया हो, किसी कारणवश वो इस बिजनेस से बाहर हो चला हो।
नहीं, LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, ऊपर में आपकी अपलाइन की अपलाइन, अपलाइन की अपलाइन, अपलाइन की अपलाइन, ऊपर में जो भी आपके ऊपर एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अगर कोई व्यक्ति है तो उसे पकड़िए और वो जो कहता है बस आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लीजिए, क्योंकि अपलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन कभी भी गलत नहीं कहता, सिस्टम कभी गलत नहीं कहता, क्योंकि अपलाइन को पता है, उस एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन को पता है कि इसकी कामयाबी में मेरी कामयाबी है, मेरी डाउनलाइन की कामयाबी में मेरी कामयाबी है। बस लगातार लगन से समय दीजिए, व्यवस्थित होकर समय दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, सीखिए, सिखाइए। कमाना तो अपने आप हो जाएगा, कमाइए तो अपने आप ही आ जाएगा। जब आप सीखते हैं और टीम को सिखाते हैं तो कमाना तो फिर अपने आप हो ही जाना है साथियों। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि 97% लोगों की भीड़ में से अगर आपको 3% लोगों की भीड़ में आना है, क्योंकि सफलता भीड़ पसंद नहीं करती, शिखर पे कभी भीड़ नहीं होती। जिग जिगलर साहब की एक बुक है, शिखर पर मिलेंगे, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा उसे। उसमें एक बात लिखी हुई है कि सफलता की एक आदत है कि वो भीड़ पसंद नहीं करती, उसे भीड़ में रहना पसंद नहीं है। और शिखर पे कभी भीड़ नहीं होती, मंच पे कभी भीड़ नहीं होती। भीड़ होती है जहां श्रोता बैठते हैं, जहां दर्शक बैठते हैं, हॉल में भीड़ होती है। मंच पे कभी भीड़ नहीं होती। मंच पे गिने चुने लोग जाते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, जो जीत या हारते हैं या जीतते हैं, वहां भीड़ नहीं होती साथियों। और अगर आपने 3% लोगों की श्रेणी में आना है तो सिस्टम को फॉलो करना होगा, इस तो से बाहर आना होगा। ये नहीं हुआ तो, लोग नहीं जुड़े तो, कंपनी ने चेक नहीं दिया तो, ट्रांसफर नहीं हुआ तो, मीटिंग में लोग नहीं आए तो क्या आप ही दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति, लास्ट व्यक्ति आप हैं कि आपको सब कुछ पसंद आ गया, उन्हें नहीं आएगा? आप अंतिम व्यक्ति हैं? नहीं साथियों, आप अंतिम व्यक्ति नहीं है। आप जैसे पॉजिटिव और भी बहुत लोग हैं। प्रकृति ने हमेशा से अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए 3% लोगों को आपके आसपास पैदा कर दिया और पैदा करती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। उनकी कमी कभी नहीं आएगी। बस हमें ढूंढने जाना है, प्लान करने पड़ हमें इसलिए करने हैं, हमें लोगों को मीटिंग में इसलिए लाना है, हमें लोगों को इसलिए ज्वाइन करवाना है कि हम उन 3% लोगों को अपने जैसा बना सकें, अपने जैसा निर्माण कर सकें, ढूंढ सकें उनको। इसलिए ढेरों प्लान करने पड़ते हैं, ढेरों लोगों की ना सुननी पड़ती है। इसलिए क्योंकि इन भीड़ में खोए हुए उन चेहरों को, उन लीडरों को, उन व्यक्तियों को हमें निकालना है, क्योंकि वो यहीं पर कहीं हैं अपने आसपास। इस तो से बाहर आ जाइए। मैंने कहा था ना आपको, इस तो ने तो 97% लोगों की नाक में दम कर रखा है, और वो ईश्वरीय प्लान है। मनोज कुमार जी, स्वागत है आपका भी। वो ईश्वरीय प्लानिंग है, प्रकृति की प्लानिंग है। प्रकृति नहीं चाहती सारे लोग कामयाब हो जाएं, क्योंकि सारे लोग कामयाब होने से प्रकृति के बाकी काम रुक जाएंगे। आपको क्या लगता है, सारे लोग आपकी कंपनी ज्वाइन कर लें, सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएं, सारे लोग करोड़पति बन जाएं, आपको क्या लगता है ये बसें चल पाएंगी? यातायात का सिस्टम चल पाएगा? आपको हरी सब्जियां मिल पाएंगी? आपको अनाज मिल पाएगा? दूध वाला दूध देने आएगा आपको? उसको भी लाखों करोड़ों रुपए महीना आएंगे तो क्या आपको दूध देने आएगा? क्या किसान बीज बोएगा? क्या मजदूर मेहनत करेगा? क्या आपके घर पे कोई एसी लगाने आएगा? क्या आपकी कोई कार चलाएगा? कोई कार आपके लिए बनाएगा? दुनिया के सारे काम नहीं रुक जाएंगे? सारे लोग करोड़पति हो गए, सारे लोग अमीर हो गए, तो आपको क्या लगता है व्यवस्था चल पाएगी सारी? आपका पेंट कौन करेगा? आपका घर कौन बनाएगा? आपके लिए कपड़े कौन बनाएगा? मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी काम, मोबाइल कौन बनाएगा? कैसे मोबाइल चलेंगे? सिस्टम कैसे चलेगा? आपके पास लाइट कैसे पहुंचेगी? आपके खाने पीने की वस्तुएं आप तक कैसे पहुंचेंगी अगर सारे लोग कामयाब होने लग जाएं? और वैसे भी सारे लोग इस दुनिया में सारे काम सभी लोग नहीं करते। सारे डॉक्टर नहीं, सारे इंजीनियर नहीं, सारे वकील नहीं, सारे टीचर्स नहीं, सारे लोग सारे काम कहां करते हैं? वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में है। प्रकृति अपना बैलेंस कभी नहीं खोती। इसलिए निराश ना हो कि आप जिसको प्लान दिखाएं वो आपके साथ आ जाए। और वैसे भी मैं जिस शख्सियत से सन 2001 में मिला था,
दिल्ली में दाल कटोरा स्टेडियम में मिस्टर बिल गेट्स साहब, उनकी पर डे इनकम 1 करोड़ हुआ करती थी उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग में। उनसे कामयाबी का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने एक रहस्य बताया था कि इसमें कोई रहस्य की बात नहीं, मैंने 1200 लोगों को टच किया, प्लान दिखाने के लिए बात कही, 900 लोगों ने प्लान देखने से मना कर दिया, 300 लोगों ने प्लान देखा और 300 में से 285 लोगों ने फिर मना कर दिया, 85 यानी 85 लोग ही जुड़े, 215 लोगों ने मना कर दिया। 85 लोगों में से 35 लोग ही सिस्टम के प्रति सीरियस थे, मीटिंग में आते थे, प्रोडक्ट यूज करते थे, सिस्टम को फॉलो करते थे। उनमें से भी काफी लोग छोड़ते चले गए और अंत में 11 लोगों ने मुझे अरबपति बना दिया और वो करोड़पति बन गए। 1200 लोगों को टच किया और कामयाब कितने लोग हुए? 11 लोग हुए। वैसे देखा जाए तो ये परसेंटेज 1 का है, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज वो टाइम नहीं रहा, आज ज्ञान बढ़ा है, नॉलेज बढ़ा है, आज बहुत कुछ बदलाव आए हैं, तो 3% लोग आराम से मिलते हैं। तो साथियों, निराश ना हो कि आपको लोग नहीं मिले, मिल जाएंगे। पहले आप ऐसी चुंबक तो बनिए कि आपकी तरफ हर व्यक्ति आपके जैसा खींचता चला आए। तो साथियों, कल फिर मिलेंगे। सही 9 बजे फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। और ये जो वीडियो है ये आपको कल दोपहर तक YouTube का जो चैनल है डायरेक्ट सेलर एकेडमी का, उसके चैनल पे आपको अपलोड मिलेगा। इसे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपनी टीमों में ये वीडियो, ये पेज पहुंचाने का माध्यम बने, ताकि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग सही समझ में आ सके, डायरेक्ट सेलिंग से वो अपने सपने पूरे कर पाएं और हम उसमें निमित्त बन पाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पिछले 2 दिनों में इस पेज को प्यार दिया है, शेयर दिए हैं, लाइक्स दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं, वैसा ही भरपूर प्यार YouTube से चाहिए, वैसा ही भरपूर प्यार आपसे चाहिए। हमें लोगों की कामयाबी का निमित्त बनना है, लोगों की खुशहाली का निमित्त बनना है। साथियों, अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज रात सोने से पहले आपको लाइन दोहरानी है, बार बार दोहराते हुए सोना है। जब तक नींद नहीं आ जाए दोहराते रहिएगा, हल्की हल्की नींद आए तब भी दोहराते रहिएगा। प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, सुरक्षा, ईश्वर प्रचुरता में देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये कहते हुए आप सो जाएं। फिर सारी रात सबकॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन उस पर काम करेगा, और जब सुबह उठते ही फिर से ये लाइनें दोहराएं। शुरू के 5 मिनट उठने के बाद जमीन पर पैर ना रखें और बार बार इसे दोहराते रहें, और ईश्वर का उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास हैं, लोगों के पास नहीं है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। कल मिलेंगे 9 बजे, फिर से नई बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।